भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है। अगर हम पिछले 10 साल के ही उसमें अरसे में देखें तो 10 साल पहले हम करीब 11वें नंबर पर थे और आज 5वें नंबर पर। आज 5वें नंबर पर हैं। बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, जिसे कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सर, आप कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में को भारत की ओर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सर, मैं उस दौर और आज के दौर में थोड़ा को समझना चाहूँगा और ये जानना चाहता हूँ आपका ये नज़रिए से कि व्यापार भारत का किस हिसाब से बढ़ा और उस समय क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। एक तो जो अगर उस समय मैंने 1988 से 1992 तक 4 साल तक जनीवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस समय नहीं था, उस समय उसको गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो उसमें मैंने काम किया और फिर उसके बाद भी मैं उसमें लगा रहा, क्योंकि जब मैं वहाँ से जनीवा से बाहर भी निकल कर आ गया, फिर भी भारतीय सरकार ने ये सोचा, जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उसमें, जो पकड़ है, जो उसमें तजुर्बा है, उसका प्रयोग किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। और मुझे फिर से बाद में जनीवा भेजते रहे, जिससे कि हम नेगोशिएट करते रहे वहाँ पर। तो उस समय भारत को बहुत ही कम उसकी अर्थव्यवस्था थी। जैसे मैंने बताया, करीब अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में देख लें, ग्लोबल ट्रेड में, व्यापार में, तो हमारा प्रतिशत करीब 1.5% था। बहुत ही कम था। बहुत ही कम था। और ये वही प्रतिशत था जो कि जब हमारी आज़ादी हुई थी 1947 में, तब भी उतना प्रतिशत था। तो पिछले 41 साल में, 1947 से लेकर 1990 तक, हमने कुछ इतनी ज़्यादा उसमें तरक्की नहीं की थी। तो इसीलिए भारत का जो भी हमारे इंटरेस्ट थे, जब हम उसको चाहे प्रोटेक्ट करना चाहें या उसको प्रमोट करना चाहें, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आती थी। परंतु फिर हम बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर अपने जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको आगे ले जाने का प्रयास करते थे। परंतु अब अगर हम देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है। अगर हम पिछले 10 साल के ही उसमें अरसे में देखें तो 10 साल पहले हम करीब 11वें नंबर पर थे और आज 5वें नंबर पर। आज 5वें नंबर पर हैं। बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, जिसे कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पिछले अगर तिमाही में देखें तो 8.4% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है। तो पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है और उम्मीद की नज़रों से देख रही है। जो अब पूरी दुनिया में इतना जो टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, अनिश्चितता है, अगर उससे निकलना है और पूरी दुनिया ने अगर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, तो अगर उसमें एक रे ऑफ होप है तो भारत है। तो सर, इसका मतलब कि विदेश नीति को लेकर जो आज जिस तरह का व्यू है या जिस तरह के इनिशिएटिव लिए गए, क्या उस समय नहीं लिए गए थे? देखिए, मेरे विचार से जब कुछ समय था तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी गए। जैसे मैं कहूँगा, जो चाहे 1974 में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, 1968 में जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई, हमने उसको साइन नहीं किया। वी डिसाइडेड टू स्टैंड अलोन। मैं आपको जो WTO में यूरुग्वे राउंड में मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस का जो हुआ, उसमें भी हम अड़े रहे। परंतु मैं समझता हूं जो अभी हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। क्योंकि ये इस वक्त ये ऐसा समय है अजीत जी, जो जब 1947 में एक जो सिस्टम अमेरिका के उन्होंने, चाहे वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन हो या लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर हो, आज हम वो देख रहे हैं, वो सिस्टम चरमरा उठा है, वो बदल रहा है। और उस बदलाव में चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। तो हमें कैसे चुनौती का सामना करना पड़ेगा और कैसे उस संभावना का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा, ये हमारे ऊपर है। और मैं समझता हूं इस समय ये हम बखूबी कर रहे हैं। इसका मतलब सर कि जो फॉरेन पॉलिसी आज सरकार बनाकर चल रही है, उस समय उस तरह का माइंडसेट नहीं था या उस तरह के लोग नहीं थे, क्या कारण था आपको क्या लगता है? मैं समझता हूं उसमें अजीत जी बहुत डिफिडेंस था। और ये देखिए, हमने बहुत उसमें भी देखा है। अगर हम 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट समझ लें, उसके पहले
कहा जाता है 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो भी बिल्कुल तैयार थे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए, परंतु उनको फिर CIA को पता चल गया, उनकी सैटेलाइट इमेजरी से पता चल गया और अमेरिका ने दबाव डाला जो आप इसको नहीं करेंगे। हमने नहीं किया। 2008 में आपके यहाँ 26/11 हुआ, मतलब इतना भयानक आपके ऊपर अटैक हुआ, परंतु आपने इसके ऊपर आप सोचते रहे इसके हम कुछ जवाब दें या नहीं दें, खाली आपने फौज को तैनात करने के अलावा और कुछ नहीं किया। यू डिडंट रिस्पॉन्ड। आजकल जो है मेरे विचार से उस डिफिडेंस को, उस रिलक्टेंस को, उस हेसिटेशन को, उसको हमने पार कर लिया है। नाउ वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड विद अ कॉन्फिडेंट माइंड। तो माइंडसेट की भी बहुत बदलाव है। और दूसरा मैं कहूँगा जो हमारी कैपेसिटी में भी बहुत बदलाव हुआ है, कैपेबिलिटी में बहुत बदलाव हुआ है। जैसे मैंने बताया, अगर हम 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था के यहाँ से 5वीं पर आ गए हैं, अब 3री पर आने वाले हैं, तो मतलब ऑब्वियसली हमारे करने की जो कुछ हम कर सकते हैं पूरी दुनिया में, वो संभावनाएं बढ़ गई हैं। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ, जो अगर हमें अपनी सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को करना है, अगर मैं किसी देश की सहायता करना चाहता हूँ, श्रीलंका में आपने देखा है 2022 में वहाँ पर कैसी स्थिति, विषम स्थिति हो गई थी। उनके जिसे कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। जी बिल्कुल। ना उनको खाने के लिए था, ना उनके पास दवाएं थी, ना एनर्जी थी। भारत ने $4.5 बिलियन वहाँ पर दिए। हमारी वैक्सीन मैत्री को आप देख लीजिएगा, 2021 में हमने यहाँ पर अपने यहाँ 16 जनवरी 2021 में हमने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की। 4 दिन में हमने मिलियंस ऑफ वैक्सीन्स अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार वगैरह, इन सबको भेजनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब सर मोदी जी की विल पावर के कारण ये सारा कुछ हो पाया, इसका मतलब? हाँ, एक तो मैं कहूँगा लीडरशिप तो बिल्कुल यकीनन लीडरशिप है, विजन है। विजन आप देख लीजिएगा, शुरुआत से देख लीजिएगा। 26 मई 2014 को जब उनका स्वेरिंग इन हुआ तो उन्होंने कहा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, वहाँ पर उन्होंने सभी जो अपने सार्क के मेंबर्स थे उन सभी नेताओं को उन्होंने इनवाइट किया अपनी शपथ ग्रहण सेरेमनी में। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, क्योंकि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध बहुत ही पुराने हैं, हमारे वहाँ पर डायस्पोरा भी बहुत अच्छा है। तो यकीनन एक विजन है और एक लीडरशिप है और एक कॉन्फिडेंस है और एक कैपेसिटी है। ये चारों चीज़ें मेरे ख्याल से जब साथ में आती हैं, देखिए आप में विजन, लीडरशिप हो, कैपेसिटी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने सभी इसको आगे बढ़ाया है और फिर ये बताया और फिर पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया है। अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो आप ध्यान रखिए, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना लिया, उससे हम आपके ऊपर हमला करेंगे। उनका ये ब्लफ जो था वो हमने कॉल आउट कर दिया। बिल्कुल। उनका जो ब्लैकमेल था वो हमने कॉल आउट कर दिया।